नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह तस्वीर याद है आपको? पेटीएम का इश्तिहार। भारत के इतिहास में दो ही कंपनियां हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की फोटो लगाकर डंके की चोट पर अपना प्रचार किया। पहली कंपनी थी जियो और दूसरी कंपनी पेटीएम। क्या गजब की बात है कि 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे मोदी ने नोटबंदी का ऐलान करके इस देश के करोड़ों लोगों को सड़क पर तड़पने के लिए छोड़ दिया और 9 नवंबर 2016 दिन बुधवार की सुबह देश के हर अखबार में मोदी जी पेटीएम का प्रचार कर रहे थे, जगमगा रहे थे कि अब एटीएम नहीं पेटीएम करो। मोदी उस पेटीएम के लिए पनौती साबित हुए हैं। पेटीएम का खेल खत्म हो चुका है। उसके ग्राहकों से लेकर निवेशकों और कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक का बाजा बज चुका है। पेटीएम अपने आप को रिजर्व बैंक से ऊपर समझने लगा था, लेकिन जब उसकी बदमाशियों का पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा तो रिजर्व बैंक ने कहा अब बस। आरबीआई ने पेटीएम बैंक को ग्राहक खाते खोलने, वॉलेट और फास्टैग में कोई भी रकम जमा करने या टॉपअप स्वीकार करने से रोक दिया है। आरबीआई के आदेशों के अनुसार अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक नए ग्राहक नहीं जोड़ सकता। आपको बता दें कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड यानी पीपीबीएल के खिलाफ रिजर्व बैंक को लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद उसने पहले एक बड़ा ऑडिट कराया और इसके बाद स्वतंत्र ऑडिटरों से कंप्लायंस वेरिफिकेशन कराया। पता चला कि पेटीएम दिन दहाड़े सरकार और रिजर्व बैंक की आंखों में धूल झोंक रहा था। उसके घपलों को देखकर आरबीआई के हाथ पांव फूल गए। नतीजा, आनन फानन में 31 जनवरी को रिजर्व बैंक ने मीडिया में एक नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है और कैसे उसका आपकी जिंदगी से सीधा रिश्ता है, इस पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन पहले एक सवाल कि इतने बड़े और लगातार घपलों के बाद भी पेटीएम के मालिकों को बचाता कौन रहा? कौन है इसके चीफ? विजय शेखर शर्मा का सरपरस्त? कहां सो रही हैं भारत की एजेंसियां? आगे हम इसका भी खुलासा करेंगे। यह सवाल इसलिए उठता है कि पेटीएम कोई मामूली कंपनी नहीं है। जरा इसकी वेबसाइट पर गौर कीजिए। इतनी गंध मचाने के बाद भी इस पर लिखा है कि हम 50 करोड़ लोगों को मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ेंगे। हम भारत में डिजिटल क्रांति के सूत्रधार हैं। आगे लिखा है आज 2 करोड़ से अधिक व्यापारी और व्यवसाय डिजिटल रूप से भुगतान स्वीकार करने के लिए पेटीएम द्वारा संचालित हैं। इसके बाद लिखा है कि 30 करोड़ से अधिक भारतीय अपने स्टोर पर भुगतान करने के लिए पेटीएम का उपयोग करते हैं। जरा सोचिए, हर चौथा भारतीय पेटीएम का इस्तेमाल करता है। ऐसी कंपनी धड़ल्ले से रिजर्व बैंक के नियमों का माखौल उड़ा रही थी और कोई देखने वाला नहीं था। महान मोदी की सरकार में तो सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे पेटीएम को बचा कौन रहा था और उसका फायदा क्या था पेटीएम को बचाने में। प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया है वो अपने आप में बहुत सारी शंकाओं को जन्म देता है। उन्होंने लिखा है कि नोटबंदी से पेटीएम कंपनी को बहुत मुनाफा हुआ, इसमें सरकार की भी मदद शामिल रही और जब इस कंपनी ने बहुत ऊंचे दाम के साथ शेयर लॉन्च किए तब आम हिंदुस्तानी ने इसके शेयर खूब खरीदे। कल अचानक वित्तीय अनियमितता को लेकर आरबीआई ने इस कंपनी के कामकाज पर रोक लगा दी। लॉन्चिंग डेट से अब तक पेटीएम का शेयर 75% घाटे में जा चुका है। खबरों के अनुसार लगभग 18,000 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। यह नुकसान कौन भुगत रहा है और क्यों भुगत रहा है? यह किसका पैसा है? यह एक ईमानदार हिंदुस्तानी की मेहनत की कमाई है। मोदी जी देश की सारी संस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं। आज अगर सेबी और आरबीआई स्वतंत्र होते तो आम भारतीय का यह पैसा डूबने से बच जाता। अब जरा आइए समझते हैं कि रिजर्व बैंक ने अपने नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। उसने पहले नंबर पर लिखा है कि 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड के अलावा किसी भी जमा या क्रेडिट लेन देन या टॉपअप की अनुमति पेटीएम को नहीं दी जाएगी, जिसे कभी भी क्रेडिट किया जा सकता है। नंबर 2, इसके ग्राहकों द्वारा मतलब पेटीएम के ग्राहकों द्वारा बचत खाते, चालू खाते, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग,
नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि सहित अपने खातों से शेष राशि के निकासी या उपयोग की अनुमति उनके उपलब्ध शेष राशि तक बिना किसी प्रतिबंध के दी जानी है। नंबर 3, 29 फरवरी 2024 के बाद ऊपर उल्लिखित सेवाओं के अलावा कोई भी बैंकिंग सेवा जैसे फंड ट्रांसफर, एईपीएस, आईएमपीएस, यूपीआई सुविधा पेटीएम बैंक द्वारा प्रदान नहीं की जानी चाहिए। नंबर 4, जरा गौर से सुनिएगा, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड मतलब पेटीएम की कंपनी और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नोडल खातों को जल्द से जल्द किसी भी स्थिति में 29 फरवरी 2024 से पहले समाप्त किया जाना है। और नंबर 5, सभी लंबित लेन देन और नोडल खातों का निपटान 15 मार्च 2024 तक हर हाल में पूरा कर लेना होगा। उसके बाद किसी और लेन देन की अनुमति हरगिज नहीं दी जाएगी। तो सर जी, यह है पेटीएम का खेल। मोदी के डिजिटल इंडिया की पीठ पर सवार पेटीएम ने इस देश को एक ऐसे नर्क में तब्दील कर दिया है जिससे उसी के मुताबिक 30 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी मुश्किल में आ गई है। रिजर्व बैंक ने मोटे तौर पर बता तो दिया है, लेकिन करोड़ों लोगों को नहीं पता कि पेटीएम की अलग अलग सेवाओं के लिए जो रकम उन्होंने फंसा रखी है वो कैसे वापस मिलेगी। जैसे फास्टैग, आप जानते भी होंगे, ये प्रीपेड सेवा है। जो भी पेटीएम के फास्टैग का इस्तेमाल करता है वो इसको रिचार्ज करा के रखता है। किसी के 500 पड़े हैं, किसी के 1000 पड़े हैं, किसी के 5 और 10,000 भी पड़े हैं। यह रुपया वापस कैसे आएगा, कब आएगा और इसके लिए क्या करना होगा, कोई नहीं जानता। कम से कम गांव गिरांव के लोग तो नहीं जानते। पेटीएम ने अभी भी यह विकल्प नहीं दिया है कि इस रकम को अपने खाते में भेज सके। मोदी सरकार की पेटीएम पर मेहरबानियों का हिसाब देखिए कि ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब पेटीएम ने हर शहर के मेट्रो, महानगर बसों और रैपिड रेल में सफर करने के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी जारी करना शुरू किया था। सवाल है कि जब सरकार को पता था कि पेटीएम लगातार घपलेबाजी कर रहा है, नियमों का पालन नहीं कर रहा है, माखौल उड़ा रहा है रिजर्व बैंक का, फिर उसे नई नई सेवाओं में घुसने की इजाजत कैसे मिली? आखिर कौन है जो उसे लगातार बचा और बढ़ा रहा था? आपको बता दें कि इन्वेस्टिगेटिंग वेबसाइट कोबरा पोस्ट ने पेटीएम के दफ्तर में घुसकर उसके कई अधिकारियों का स्टिंग ऑपरेशन किया था। इस स्टिंग ऑपरेशन में पेटीएम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ विजय शर्मा के भाई अजय शेखर शर्मा और कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट सुधांशु गुप्ता ने संघ और भाजपा के साथ अपने रिश्तों का खुलासा किया था। इस स्टिंग ऑपरेशन में सुधांशु गुप्ता ने सीधे कहा था कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किताब एग्जाम वॉरियर्स का पेटीएम के होम पेज पर प्रचार कर रहे हैं, हम लोग तो संघ के लोग हैं। अजय शेखर ने तो भाजपा और संघ के इतने नेताओं के नाम लिए थे कि पूछिए मत, जैसे मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृष्ण गोपाल, एसके मिश्रा, 5 जनने के संपादक प्रफुल्ल केतकर, ऑर्गेनाइजर के संपादक अरुण कुमार वगैरह। पेटीएम के नंबर 2 अजय शेखर ने कहा था कि संघ ने क्या क्या काम हमसे करवाए हैं आपको बता नहीं सकता। पेटीएम के नंबर 2 ने कहा था कि संघ हमारे खून में है। और तो और पेटीएम के दूसरे नंबर के मालिक ने कहा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने, पीएमओ ने हमसे यूजर्स का डेटा मांगा था। जरा सोच कर देखिए, पेटीएम अपने इश्तिहार में पीएम मोदी की तस्वीर छाप देता है। पेटीएम के मालिक जमकर भाजपा और संघ के नेताओं के साथ अपने रिश्तों का खुलासा करते हैं और कंपनी डूबती चली जाती है, डूबती चली जाती है, डूबती चली जाती है। और एक दिन पता चलता है कि प्रधानमंत्री की तस्वीर से अपना प्रचार करने वाला पेटीएम देश को लेकर ही डूब गया है। तो क्या आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कि पेटीएम को साल दर साल बचा कौन रहा था? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।